बस अड्डे पे ये अंधेर नगरी नहीं चलेगी। मैं किसी हाल में भी ये नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दोगे मोदी जी? ये बताओ, आपसे कोई दौलत लेते हैं हम? आपकी दिन भर की कमाई का सिर्फ 20% ही कमीशन तो लेते हैं। ये बताओ राहुल, तुम 20% कमीशन किस बात का लेती हो? दिन भर हम अपने कंधे पर बोझा उठाकर कुली का काम करते हैं। तुम हमसे शाम को हम जितना भी दिन भर में कमाते हैं उसका 20% कमीशन ले लेती हो। किस बात का कमीशन लेती हो ये? मोदी जी, आपको शायद पता नहीं है, मैंने इस बस अड्डे का ठेका सरकार से ले रखा है। मुझे ठेके का पैसा देना पड़ता है और यहाँ पर जितने भी कुली काम करने के लिए आते हैं उनकी उस कमाई में से 20% कमीशन लेता हूँ मैं। मोदी जी, 20% बहुत होता है। कल मैंने 200 रुपए कमाए, उसमें से 40 रुपए मुझे इन राहुल को देना पड़ गए। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कमीशन कम करो भाई राहुल। अच्छा एक बात बताओ राहुल, तुमने सरकार से कुली को काम करवाने के लिए इस बस अड्डे का कितने रुपए में ठेका लिया है? अरे 20% के हिसाब से हमसे पैसे लेने पर तो तुम्हारे एक महीने में बहुत रुपए हो जाते होंगे। देखो मोदी जी, मैंने कितने में भी ठेका लिया हो, इससे आपको क्या लेना देना? हर कोई आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है। मैंने ठेका माना के 10,000 का लिया है। कभी महीने में मैं 15,000 रुपए कमा लेता हूँ तो कभी 8,000 रुपए कमा पाता हूँ। इस तरीके से घाटा फायदा तो लगा रहता है। मोदी जी, आपको लगता है कि राहुल भैया बहुत कमाते होंगे, लेकिन खास बचत नहीं होती है इन्हें इस कुली के ठेके में। अखिलेश, तुम तो राहुल की तरफ से बोलोगे ही, क्योंकि दिन रात तुम राहुल के ही साथ रहती हो। मोदी जी, इस राहुल से कहो कि इस कमीशन के पैसे कम करे। 20% हम कमीशन नहीं देंगे, नहीं तो हम ये कुलीगिरी का काम छोड़ रहे हैं। 10% कमीशन में काम करेंगे हम। मोदी जी, लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी कमाई में से 20% पैसा दे दो, ये तो बहुत ज्यादा पैसा है। देखो राहुल, ये तो मैं मानता हूँ कि तुम इस बस अड्डे के कुली के काम करवाने के लिए सरकार से ठेका लेती हो और कुछ पैसा तुम सरकार इसीलिए लेकर आए हो। यहाँ जैकेट के कारखाने पे आप लाके मुझे सिर्फ सब्जी बनवा रहे हो और मशीन से जैकेट आप सिल रहे हो। मैं आपके साथ सिलाई सीखने के लिए आया हूँ जैकेट की। आपने तो कहा था जल्दी मुझे जैकेट की सिलाई सिखा दोगे। मैं आपके लिए सब्जी उब्जी नहीं बनाऊंगा, मुझे इस सिलाई मशीन से जैकेट सिलना सिखाओ। अखिलेश, बेफालतू की बातें तो करते नहीं है। मैं तुमसे कोई हमेशा सब्जी और रोटी थोड़ी बनवाता रहता हूँ। जब तुम सब्जी और रोटी बना लेती हो उसके बाद मैं तुम्हें सिलाई मशीन पे बैठा के तुमसे जैकेट सिलवाता हूँ। लेकिन तुम जैकेट को सही तरीके से सिलना जान ही नहीं पा रहे हो। पूरा महीना होने को जा रहा है, अभी तुम सही तरीके से इस सिलाई मशीन को चलाना तक नहीं जाने हो। लेकिन मोदी जी, राहुल ये क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तुम जैकेट की सिलाई सही तरीके से कर ही नहीं पा रहे हो, सब मेरे पैसे की ऐसी तैसी करे दे रहे हो। ये जैकेट का कारखाना मैंने खोला था, मैंने सोचा था 2 पैसे कमा लूंगा, लेकिन ये देखो मैं अपने हाथ में एक जैकेट लेके आया हूँ, ये तुम्हारी ही सिलाई हुई है। सब तुमने उल्टी सीधी सी रखी है, इसे मैं उधेड़ रहा हूँ, दोबारा सिल के दो। योगी जी, आपका यही चिंदी रोना रहता है, इसीलिए हम आपके कारखाने पे काम करने के लिए नहीं आ रहे थे। मैं तो आपके कारखाने पे काम करना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, मोदी जी ने कहा अच्छा काम होगा, अच्छा पैसा मिलेगा, इसीलिए मैं आपके जैकेट के कारखाने पे आ गया। आप जरा जरा सी बात पे नोक झोंक निकालते रहती हो। केजरीवाल, बेफालतू की तो बात करो मत। मैंने पैसा लगाया है इस कारखाने में। अगर जैकेट की सिलाई सही तरीके से नहीं हो पाएगी, मुझे जैकेट में कोई भी दिक्कत दिखी तो मैं यहीं पे दोबारा सिलवा लूंगा। अगर जैकेट खराब होगी तो मार्केट में मेरी जैकेट कैसे बिकेगी? योगी जी, आप भी बेफालतू की बात करती हो। कोई भी जैकेट बिकने से रुक जाती है कोई? अमित शाह के जैकेट के कारखाने में तो जैकेट की सिलाई करने वाले लोग अच्छी तरीके से सिलाई भी नहीं कर रहे हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन आपने तो नाक में दम कर रखा है। कभी कहते हो जैकेट की चेन सही तरीके से नहीं लगी, कभी कहते हो सिलाई सही तरीके से नहीं हुई। क्या क्या करें हम? और एक जैकेट की सिलाई के आप पूरे 100 रुपए देते हो, कम से कम 200 रुपए दो तो अच्छी तरीके से सिलाई भी करें हम। राहुल, तुम बेफालतू की बात कर रहे हो। 200 रुपए में तो योगी जी की एक जैकेट मार्केट में बिकेगी भी नहीं। तुम जिस तरीके से घटिया काम कर रहे हो उस तरीके से तो तुम्हें एक जैकेट के सिलाई के सिर्फ 50 रुपए मिलना चाहिए थे। अच्छा लालू जी, तुम तो मेरे ही साथ काम करने के लिए आए थे और अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाए और योगी जी ने तुम्हें काम से निकाल दिया। आज तुम योगी जी की तरफ से बोल रहे हो और मुझे ये भी मालूम है तुम उनकी तरफ से इसलिए बोल रहे हो कि वो दोबारा तुमसे सिलाई करवाने लगे, और मुझे ये भी मालूम है वो दोबारा तुमसे सिलाई नहीं कर पाएंगे। तुम उनकी कितनी तारीफ भी करते रहो। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।